हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको आज एक लड़की की दर्द भरी कहानी सुनाती हूँ। मेरे घर में हर तरफ हड़बड़ी मची हुई थी। हर कोई परेशान था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मेरे घर वाले तो घर वाले, मेहमान तक परेशान थे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। मैं एक कोने में गुमसुम और चुप बैठी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यह सब कुछ हमारे साथ ही होने का था। आज ही तो मेरी शादी हुई थी और कल मेरे ससुराल वाले मुझे और मेरे दहेज के सामान को लेने आने वाले थे। लेकिन अब क्या, यह कैसे हो सकता है? क्या वह मुझे बिना दहेज के अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाएंगे? यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। मेहमानों में से किसी ने कहा कि कम से कम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट तो लिखवा दी जाए। पापा तो पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, पर मेरे बड़े भाई ने पापा को समझाया तो पापा पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गए। फिर मेरे पापा और भाई पुलिस स्टेशन चले गए। मेरे ससुराल वाले हमारे घर आ गए थे। पापा और भाई अभी तक पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आए थे कि माँ बहुत परेशान थी कि पता नहीं अब क्या होगा। मेरे ससुराल वाले मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार भी होंगे या नहीं। पापा और भाई वापस आए। मेरे ससुर जी मेरे पापा से बहुत ज़्यादा अफसोस जताने लगे कि यह सब कुछ आखिर कैसे हो गया। मेरी सास कहने लगी, आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, यह नहीं होना चाहिए था। दुल्हन को खाली हाथ कैसे विदा करेंगे? लोग क्या कहेंगे कि पता नहीं कौन से खानदान में लड़की की शादी कर दी, जो कि माता पिता ने उसे कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ रुखसत कर दिया। मेरी सास की यह बातें मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे भाई और भाभी की हालत बहुत ही खराब थी। मेरे पापा ने मेरे ससुर के सामने हाथ जोड़कर विनती की, कहने लगे कि मेरी इज्जत आपके हाथों में है। मेरी बेटी की आपके बेटे के साथ शादी हो चुकी है। अगर अब वह विदा होकर ससुराल ना गई तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो मेरी बेटी को ताने दे देकर जीते जी मार डालेंगे। लोगों को हमारे घर के हालात नहीं दिखेंगे, बल्कि मेरी बेटी की ही कमियां नजर आएंगी। मेरे ससुर ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बेटी को ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, और उस शर्त को अगर आप मानेंगे तभी हम आपकी बेटी को ले जाएंगे। शर्त यह है कि वह 8 दिन के लिए शादी के बाद घर में मेरे बेटे के साथ नहीं सोएगी और इसकी बजाय वह नौकरानी के रूम में सोएगी। जब उनकी यह शर्त सुनी हमारे घर वालों ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप इस समय मेरी बेटी को रुखसत कराकर ले जाइए। अगले दिन वह मुझे रुखसत करवा कर मेरी ससुराल ले गए। ससुराल में कदम रखते ही मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें अपने पति के साथ नहीं रहना, बल्कि 8 दिन तक हमारी नौकरानी के साथ रहना है। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई और परेशान थी। जब मैं नौकरानी के बिस्तर पर लेटी तो मुझे महसूस हुआ कि उसका बिस्तर बहुत ठंडा था, लेकिन मैं उस समय बहुत ज़्यादा थकी हुई और परेशान थी, इसलिए मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लेटते ही नींद आ गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने नौकरानी से पूछा कि तुम्हारा बिस्तर इतना ठंडा क्यों है? उसने कहा, आप 8 दिन के बाद सब कुछ समझ जाएंगी। मेरा नाम मेघा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। हम एक बहन और 2 भाई हैं। मैं घर में सबसे छोटी थी। मेरे बाबा की बर्तन की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी, और मेरे पापा के भाई यानी कि मेरे बड़े पापा, जो हमारे घर से थोड़ी दूर रहते थे, लेकिन उनका हमारे घर में बहुत आना जाना था। वो मुझे अपनी बेटी ही मानते थे। पापा उन पर बहुत भरोसा करते थे। पापा की दुकान से हमारा गुजर बसर अच्छा होता था। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। मेरे भाई और भाभी मुझे बहुत प्यार करते थे। जब भी मैं कोई फरमाइश करती, मेरे भाई फौरन ही पूरी कर दिया करते थे। मेरी माँ भाई से कहती, तुमने इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है, ससुराल जाएगी तो इसके नखरे वहाँ कौन देखेगा? इस पर भाई कहते कि आप फिक्र ना करें, हम इसके लिए ऐसा दूल्हा देखेंगे जो हर समय इसके नखरे देखेगा और लाड भी उठाएगा। पापा हमारी बातें सुनकर मुस्कुराते। मेरी माँ पापा को मेरी शादी की फिक्र लगी रहती थी। हालांकि मुझ में कोई कमी नहीं थी, खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। हमारे घर के हालात भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। कहीं माँ पापा को लड़का पसंद नहीं आता था, तो कभी किसी लड़के वाले को मैं पसंद नहीं आती थी। कभी दोनों तरफ से पसंद आ जाते तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि बात फिर वहीं खत्म हो जाती। मेरे भाई मेरी माँ को समझाते कि फिक्र मत करिए, जरूरत नहीं है, इससे समय आने पर इसकी शादी अच्छे लड़के से अवश्य ही हो जाएगी। लेकिन मेरी माँ कहाँ मानने वाली। वह मेरी शादी के लिए घर पर पंडित जी से
पूजा भी करवाने लगी और मुझसे व्रत भी रखवा लिया करती थी ताकि मेरी शादी जल्द हो जाए। और आखिर भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और मेरे लिए एक रिश्ता आया जो मेरे माँ पापा को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे भाई भाभी भी लोगों से मिले, उन्हें भी रिश्ता पसंद आया। शादी तय हो गई। सब घर वाले शादी की तैयारियों में लगे क्योंकि मेरी शादी में बहुत समय कम था। सब लोग बहुत सारी तैयारियां करनी थी। एक सप्ताह पहले से ही मेहमानों का आना जाना लगा रहता। मेरे बड़े पापा भी अपनी फैमिली के साथ मेरे घर पर रहने आ गए थे। हर शाम घर में रौनक लगी रहती थी। कभी कोई ढोल बजाता, कभी कोई शादी के गाने बजाकर डांस करता। कब दिन निकलता और कब रात हो जाती पता ही नहीं चलता। कभी मोहल्ले की सारी औरतें आकर माँ के पास बैठ जाती और शादी की गीत गाने लगती। माँ पापा भी घर की रौनक देखकर बहुत खुश थे। मेरी दोनों भाभियों का हर समय मेरे पति का नाम लेकर मुझे छेड़ना, उनकी बातें सुनकर शर्माती। कभी कभी मैं उनसे झूठ मूठ का नाराज हो जाती तो उन लोग हम मुझे बहुत प्यार से मनाते। माँ बाप को छोड़कर जाना होगा यह सोचकर मुझे कभी कभी रोना भी आ जाता था। मेरे ससुराल वालों से मेरे पापा की लेन देन के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। मेरी शादी मंदिर में हो गई और मेरे ससुराल वाले अपने घर वापस चले गए। हम भी अपने घर वापस आ गए। अगले दिन मेरी विदाई थी। घर आने के बाद सब लोग अपने कामों में लग गए। भाभीियों ने प्लान बनाया था कि आज रात कोई नहीं सोएगा, सब लोग मस्ती करेंगे और रात भर डांस करेंगे। मेरी माँ और भाभी किचन में मेहमानों के खाने का इंतजाम कर रही थी। मेरे भाई भी शादी के कामों में लगे हुए थे। तभी सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी कुछ लोग चेहरे पर मुखौटा लगाए हुए अंदर आए और सभी को काबू में कर लिया। सभी औरतों और बच्चों को एक तरफ बैठा दिया। उनके हाथों में हथियार थे, इसलिए उनसे कोई कुछ नहीं कह सका। उनसे कोई कुछ कहते तो कहते कि चुप रहो वरना तुम्हें मार डालेंगे। उन्होंने मर्दों और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और औरतों को एक कमरे में बंद कर दिया और मेरे दहेज का सारा सामान लूट कर चले गए। ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। उन लोगों ने मेरा जेवर जो कि आज ही मम्मी ने खरीद कर लाए थे और उसे अलमारी में रख दिया था, उसे भी निकाल कर ले गए। मेहमानों को भी बहुत सारा सामान रखा था लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ को देखा तक नहीं। घर में ज्वेलरी के अलावा भाभी और माँ की ज्वेलरी भी रखी थी लेकिन उन लोगों ने उसे हाथ नहीं लगाया। सिर्फ मेरे सामानों को ले गए जैसे कि वो मुझसे कोई बदला निकाल रहे हों। सब लोग हैरान और परेशान से पापा ने अपने हाथ खोले और बाकी लोगों को भी कमरे से निकाला। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की, पाई पाई जोड़कर मेरे लिए दहेज का सामान इकट्ठा किया था लेकिन वह गुंडे सब कुछ लूट कर ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। पापा को तो इस चीज़ का बहुत बड़ा सदमा लगा था। इसकी वजह से वह कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। माँ और भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। सबका रो रो के बुरा हाल था। मेहमान भी यह सब देखकर घबरा गए थे। जितने लोग थे उतनी बातें हो रही थी। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। सब अपने अपने मशवरे दे रहे थे। इसी बीच बड़े पापा ने कहा पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाइए। पापा सदमे की वजह से हिल नहीं पा रहे थे लेकिन मेरे भाइयों ने उन्हें संभाला और समझाया कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाना जाना ही चाहिए। एफआईआर करवाई। भाभी ने ससुराल वालों को फोन कर सब कुछ बता दिया था। उनका कहना था कि हम पहले ही उन्हें सारी बात बता देते हैं ताकि कल जब वो लोग तुम्हें लेने आए तो उन्हें सब कुछ पता हो। मेरे ससुराल वाले भी मेरे घर आ गए थे और वह बहुत अफसोस कर रहे थे। जब पापा और भाई पुलिस स्टेशन से वापस आए तो मेरे ससुर पापा से कहने लगे जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी सास कहने लगी जब हम अपनी दुल्हन को खाली हाथ लेकर जाएंगे लोग क्या कहेंगे। कौन से खानदान में अपने बेटे का ब्याह करा दिया, दुल्हन दहेज में कुछ भी नहीं लाई। इसके माता पिता कैसे थे जो खाली हाथ रुखसत कर दिया। किस किस को समझाते रहेंगे और कौन यकीन करेगा कि शादी से एक रात पहले ही दुल्हन के घर में डकैती हो गई। सब तो यही सोचेंगे ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी माँ बहुत परेशान थी। मेरे बाबा ने उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे कहा अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। अगर मेरी बेटी अपने ससुराल ना गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग तो यही सोचेंगे ना कि मेरी बेटी में ही कोई कमी थी, तभी तो शादी होने में ससुराल वाले उसे विदा कर नहीं ले गए। कौन मेरी बात पर यकीन करेगा। बाबा बहुत ज्यादा रो रहे थे और उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे। रोते रोते उनके पैरों में बैठ गए। मुझसे अपने माता पिता की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे ससुर ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को
ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर तुम लोगों को मेरी शर्त मंजूर है तो मैं इसे पूरी इज्जत के साथ अपने घर ले जाऊंगा। बाबा ने पूछा कि आपकी शर्त क्या है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद अगले 8 दिन तक तुम्हारी बेटी अपने पति के कमरे में नहीं रहेगी, हमारे घर की नौकरानी के कमरे में रहेगी। मेरे माँ बाप ने शर्त मान ली और जब मैं ससुराल पहुंची तो मुझे नौकरानी के साथ कमरे में बंद कर दिया गया। उन लोगों ने मुझसे कहा, और हम कोई रस्म भी नहीं करेंगे। जितने अरमानों से हम तुम्हें इस घर में लाना चाह रहे थे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उन डकैतों ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। अब तुम्हें भी हमसे कोई उम्मीद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी नौकरानी के साथ ही रहो। मैंने अपने कपड़े बदले और उस नौकरानी के बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि उस नौकरानी का बिस्तर बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन मैंने उस समय उससे कुछ नहीं पूछा। शायद वह नौकरानी दिल की बहुत अच्छी थी। मेरे लिए खाना लेकर आई और साथ में चाय और दवाई भी लेकर आई। उस नौकरानी ने मुझे कहा, खा लो यह, और यह दवाई खाकर सो जाना, तुम्हें इससे आराम मिलेगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, रात भर आराम से सोओगी तो तुम्हारी थकान उतर जाएगी। मुझे भी लगा शायद वह ठीक ही कह रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाना खाया और चाय पी, दवाई खाकर सो गई। मुझे वह लड़की घर की नौकरानी नहीं लग रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे उसके बिस्तर से ठंडे होने पर बहुत हैरानी हुई। थोड़ी देर के बाद वह मेरे लिए नाश्ता लेकर आई तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा बिस्तर इतना ठंडा क्यों है? उसने मुझसे कहा, बहुत भोली हो, 8 दिन पूरी होने दो, तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती थी। उसकी बोलचाल, चलना फिरना, सभी के तरीके से कहीं से भी वह नौकरानी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं खुद ही परेशान थी। 8 दिन पूरे करने के बाद 8 दिन तक मुझे उस कमरे में बंद रखा गया। सब कुछ मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं यह सोचकर सब बर्दाश्त करती रही कि 8 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। 8 दिन के बाद सास फूलों का हार लेकर कमरे में आई और उन्होंने जो कहा यह मैं सुनकर दंग रह गई। वह मुझसे कहने लगी, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि मैं पिछले 8 दिनों से इसी कमरे में बंद थी और इस 8 दिनों में भीतर ना मेरे कमरे में कोई आया और ना ही मैं इस कमरे से बाहर निकली थी। सिर्फ वह नौकरानी ही मेरे कमरे में आई थी तो वही मुझे खाना देकर जाती थी। उससे भी मेरी कोई बातचीत नहीं होती थी। पिछले 8 दिनों से कमरे में किसी का आना तो दूर, किसी ने झांक कर भी नहीं देखा था। तो फिर यह सब कुछ कैसे हो सकता है? मेरी सास मुझे बहुत खुशी के साथ कमरे से बाहर लेकर गई। बाहर मेरे पति और बाकी ससुराल वाले भी बैठे थे। सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक एक दूसरे से कानों में बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग मुझे देखकर हंस भी रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अपनी सास की बातें सुनकर और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वह देखकर मेरी तो अकल हैरान हो रही थी। तभी मेरी सास मुझे मेरे पति के पास लेकर गई। उनके बराबर में एक औरत बैठी थी जो कि घूंघट में थी और उसके गले में भी बहुत सारे हार पड़े थे और उसकी गोद में बहुत मिठाई पड़ी हुई थी। यह सब देखकर मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया कि वह मेरी जगह किसी और औरत को कैसे बैठा सकता है। अभी तक अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा था। मेरी सास ने मुझे अपने पति के दूसरी तरफ बिठा दिया और सबसे कहने लगी कि देखो इस लड़की के कदम हमारे घर के लिए कितने अच्छे साबित हुए। जैसे ही मैंने इस घर में कदम रखा, मेरे पति जो सालों से संतान के लिए तड़प रहे थे, उनको संतान का सुख प्राप्त हो गया। मुझे अपनी सास की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। पता नहीं यह सब कुछ क्या हो रहा था। इतनी देर में मेरी सास ने उस औरत का घूंघट खोल दिया जो मेरे पति के पास बैठी थी और मुझसे कहने लगी कि अपने पति की और उसकी पतली पत्नी की खूब खिदमत करूं, क्योंकि अब उसके साथ साथ मैं भी मां बनने वाली हूं। मेरे जैसे ही उस औरत की तरफ नजरें उठाकर देखा, मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जो नौकरानी बनकर मेरे पास खाना लेकर आ रही थी, जिसके कमरे में 8 दिनों से रह रही थी मैं। यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और चक्कर खाकर गिर गई। इतनी देर में
मेरी भाभी मेरे ससुराल में आ गई। मुझे इस हाल में देखकर बहुत परेशान हुई। उन्होंने मुझे उठाया और कमरे में लेकर चली गई। कुछ देर बाद मैं होश में आई और होश में आते ही रोने लगी। वह मुझे रोता हुआ देखकर बहुत परेशान हुई और मुझसे पूछने लगी, आखिर क्या बात हुई है? मेरे मुंह में तो जैसे शब्द ही नहीं आ रहे थे। वह मुझसे बार बार पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा? इस पर मेरी सास बोली कि 8 दिन से कमरे में बंद थी ना, शायद इसी वजह से रो रही है। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी कि वह मेरी भाभी से झूठ बोल रही थी। मैंने उसकी बात काट कर अपनी भाभी को सब कुछ साफ साफ बता दिया कि इन्होंने झूठ बोलकर अपने बेटे की शादी मुझसे करवाई है। इसका बेटा तो पहले से ही शादीशुदा है। इनको किसी बाबा ने बताया था कि अगर आप अपने बेटे की शादी किसी कुंवारी लड़की से कराएंगे तो यह पिता बन सकता है। यह सब सुन मेरी भाभी ने मुझे तसल्ली दी और मेरी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। फिर मुझे घर वापस लेकर चली गई। मुझे ऐसी हालत में घर वापस आता देखकर घर में तो जैसे हंगामा मच गया। सब लोग मेरे घर वालों को बातें सुनाने लगे और कहने लगे कि आपने अपनी बेटी को कहाँ ब्याह दी थी, इतनी प्यारी मासूम सी बेटी थी आपकी, और उन लोगों ने इसकी हालत कैसी कर दी है। सब लोगों की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए मेरे माता पिता। उसका जिम्मेदार बाबा अपने आप को समझ रहे थे। मेरी माँ भी बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह सब मेरे साथ आखिर क्यों हो रहा है। कभी भी किसी का कुछ नहीं किया, फिर भी आज मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। मेरी भाभी भी मुझे देखकर बहुत अफसोस कर रही थी। अभी यह सब हंगामा हो ही रहा था कि मेरे छोटे भाई ने पापा को आकर बताया कि घर पर पुलिस आई है। पापा पुलिस को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। पुलिस ने पापा को जो सच्चाई बताई थी उससे तो पापा और ज्यादा टूट कर रह गए थे। पुलिस की खबर सुनते ही मेरे बड़े पापा दबे पैर वहां से निकल गए। जब पापा ने पुलिस के सामने उनको बुलवाया तो पता चला कि वह घर पर नहीं है। उस समय पापा ने पुलिस से कहा कि अभी उनके घर का माहौल ठीक नहीं है, हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं उनको लेकर पुलिस स्टेशन ही आ जाऊंगा। पुलिस के जाने के बाद माँ ने पापा से पूछा कि वे बड़े पापा को क्यों बुला रहे थे। पापा ने माँ से कहा जब वह घर पर आ जाएंगे तो पापा उन्हें सब कुछ बता देंगे। लगभग शाम के समय बड़े पापा घर पर वापस आए और आते ही उन्होंने अपनी पत्नी और बच्ची से घर चलने को कहा। पापा ने उनसे पूछा कि वह पुलिस को देखकर घर से बाहर क्यों चले गए, जबकि उन्हें तो पापा के साथ ही रहना चाहिए था। और वही पुलिस स्टेशन पापा के साथ एफआईआर करवाने गए थे। पापा की बात सुनकर वह बात को रफा दफा करने लगे और बहाने बनाने लगे। जब पापा ने उनसे पूछा और उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया तो वह पुलिस के हवाले कर देंगे उन्होंने सब कुछ बताना शुरू किया कि उन्होंने ही हमारे घर में चोरी करवाई थी, वह भी मेरे ससुराल वालों के साथ मिलकर। और इतना ही नहीं, वह पहले से ही जानते थे कि मेरा पति शादीशुदा है। वह यह भी अच्छी तरीके से जानते थे कि मेरी सास को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कुंवारी हो। उनकी बातें सुनकर तो सब लोग दंग रह गए। बड़ी माँ ने उनसे पूछा कि उन्होंने यह सब क्यों किया। तब उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए थे, लेकिन पापा ने उनसे साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि उनके बेटे की आदतें ठीक नहीं थी। वो बचपन से ही गलत कामों में पड़ गया था। कोई उसे लड़की देने को तैयार नहीं था। उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। उन्हें लगा था कि पापा ने उनकी बेइज्जती की है, तो उन्होंने ठान लिया था कि मैं इसका बदला इनसे जरूर लूंगा। सब मिलकर हंसी खुशी से रहने लगे और बाद में कभी अपने बेटे के रिश्ते के बारे में बात भी नहीं की। लेकिन वह मेरा रिश्ता कहीं और भी नहीं होने देते थे। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता था तो पापा लड़के की छानबीन की जिम्मेदारी उन्हें दे दिया करते थे, क्योंकि वह उन्हें अपना बड़ा भाई नहीं अपना पिता ही समझते थे। पापा के सर दूसरी जिम्मेदारियां थी और मेरे दोनों भाई भी बड़े पापा का ही हुक्म मानते थे। उनकी बहुत इज्जत करते थे, उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। जब भी पापा उनसे लड़के की छानबीन निकलवाने के लिए कहते तो वह कुछ न कुछ लड़के के बारे में गलत बता दिया करते थे। और अगर कभी मैं किसी को पसंद आ जाती तो वह लड़के के घर वालों को मेरे बारे में उल्टी सीधी खबरें दे दिया करते थे, जिससे मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जब इस लड़के का रिश्ता हमारे घर पर आया तब भी पापा ने छानबीन की सारी जिम्मेदारी उन्हें ही दी थी। उन्होंने सब कुछ जानने के बाद भी
इस रिश्ते को अच्छा बताया। मेरी सास ने उनसे सारी बात साफ साफ बता दी थी। तब उन्होंने प्लान बनाया था कि वह शादी से एक दिन पहले ही मेरे घर में चोरी करवा देंगे और जब मेरे ससुराल वालों को यह सब कुछ पता चलेगा तो वो रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। इस समय जब वह अपने बेटे का रिश्ता मांगेंगे तो पापा उनसे मना नहीं कर सकेंगे और उनका एहसान भी हो जाएगा कि उन्होंने उनकी और उनकी बेटी की इज्जत बचाई है। लेकिन मेरे ससुराल वाले उनसे भी एक कदम आगे निकले। उन्होंने यह रिश्ता नहीं तोड़ा और मेरे बड़े पापा को धोखा दे दिया, क्योंकि उन्हें भी हर हाल में मुझसे अपने बेटे की शादी करवानी थी। उन्होंने चोरी तक का प्लान तो साथ में बनाया, लेकिन उसके आगे वह क्या करेंगे यह मेरे बड़े पापा को भी पता नहीं था। उन लोगों ने पहले तो मेरे पापा को बहुत बातें सुनाई और फिर एहसान जताते हुए शर्त रखकर यह रिश्ता कर लिया। वह समय ऐसा था कि मुझे मेरे घर वालों को कोई भी बात समझ में नहीं आई थी। मेरे बड़े पापा को अभी तक यकीन था कि वह उन लोगों की कोई शर्त नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने शर्त ही ऐसी फालतू रखी थी जो पापा नहीं मानते। पापा के सब किए कराए पर पानी फिर गया, क्योंकि ससुराल वालों ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने कुछ भी मेरे पापा को बताया तो वह उनकी असलियत भी सबको बता देंगे। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह खामोश रहे। पापा ने पुलिस से तो मना कर दिया, वह मेरे बड़े पापा को गिरफ्तार ना करे, यह हमारा घरेलू मामला है, हम इसे घर में निपटा लेंगे। लेकिन बड़े पापा के सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मेरी डिवोर्स दिलवाकर पापा ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। इस बार पापा ने सारी छानबीन खुद निकाली, क्योंकि उन्हें किसी परेशानी में नहीं पड़ना था। वो उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया था। मेरा तो कोई इरादा नहीं था दूसरी शादी करने का। मैं भी इस हादसे से बाहर नहीं निकल पाई थी, लेकिन मुझे माँ पापा की खातिर ये शादी करनी पड़ी, क्योंकि मैं अपने माँ पापा को परेशान नहीं देख सकती थी। वह मेरी वजह से पहले ही बहुत परेशानी उठा चुके थे और मेरी पहले वाली सास ने अपने बेटे की खुशी के लिए मेरी जिंदगी नर्क बना दिया था। उन्हें भी बाद में पता चला कि उनका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। जिस बाबा के कहने पर उन्होंने यह सब किया वह भी धोखेबाज था और उसने पैसे लेकर भाग चुका था और उनकी पहली पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था। अब मेरी दूसरी जगह शादी हो गई थी। मेरी सास, ससुर और पति बहुत अच्छे थे। मैं उनके साथ अपने घर में बहुत खुश थी, अपने अतीत को भूल चुकी थी। मेरे पापा मुझे देखकर चैन की सांस लेते थे, चाहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि दूसरी कहानी आते ही सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।